माननीय सभापति जी, पुरानी पेंशन को बहाल करने के संबंध में दिनांक 31 दिसंबर 2024 से दिनांक 31 जनवरी 2025 तक विभिन्न कर्मचारी संगठनों के कुल 3 पत्र कार्यालय में प्राप्त हुए हैं। जी नहीं, प्रदेश में वर्तमान में 1 अप्रैल 2005 से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस प्रभावी है। पूर्वानुसार ये कहना चाहते हैं कि मान्यवर कोई भी जब व्यक्ति काम करता है, नौकरी करता है, तो उसका अंतिम यही है कि बुढ़ापे का मान्यवर लाठी पुरानी पेंशन ही है। हमारा आपका बेटा हमारे बुढ़ापे में साथ खड़ा रहेगा नहीं खड़ा रहेगा, लेकिन पुरानी पेंशन मान्यवर हमारे साथ बुढ़ापे में लाठी की तरह खड़ी रहने का काम करेगी। इसलिए मान्यवर सरकार से हम चाहते हैं कि पुरानी पेंशन सरकार बहाल करे। और साथ ही साथ मान्यवर कुछ मेरे प्रश्न हैं कि जो वित्तीय संस्थाएं हैं, एसबीआई, यूटीआई, एलआईसी में निवेश का प्रावधान है, लेकिन उत्तर प्रदेश के 25 जनपद ऐसे थे जिनपे एनपीएस का जो फंड था बिना शिक्षक की सहमति से वहां के अधिकारियों और बाबुओं ने प्राइवेट कंपनी में लगा दिया, जिसका मान्यवर सदन में कई बार मामला आया। तो क्या उन पर क्या कार्रवाई हुई अब तक, ये मान्यवर सरकार हमको बताने का काम करेगी। ये कहाँ प्रश्न में? प्रश्न में तो है नहीं है। अरे मान्यवर, ये प्रश्न है मेरे, ये प्रश्न में नहीं है। पेंशन मान्यवर बहाल करने की योजना इसलिए है क्योंकि क्या बहाल करना अलग बात है। कमाल है। अरे बहाल करने का आपने पूछा, उन्होंने उत्तर दे दिया आपका। तो मान्यवर क्यों? अच्छा, मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि दिक्कत क्यों है, क्यों हम लोग पुरानी पेंशन चाहते हैं। तो यही तो पूछा हूँ कि इसलिए इतनी समस्या है। सारी दिक्कतें आपकी समझ में आ रही है, लेकिन उसको आपकी सारी दिक्कतें समझ में आ रही है, लेकिन मंत्री जी को जो उत्तर देना, जो लिखित आपने प्रश्न किया उसी पर देंगे। अच्छा, तो मंत्री जी कुछ कहना है? उत्तर दे दिया। तो मान्यवर इसमें बस एक दो हमारे बस सुझाव है। मान्यवर मंत्री जी मानेंगे कि नहीं मानेंगे ये बता दे बस। सुझाव क्या है? सुझाव मान्यवर मेरा ये है कि एनपीएस से मिलने वाला रिटर्न बिल्कुल अस्थिर है, जिससे भविष्य में उसकी वैल्यू का आकलन नहीं हो सकता। तो क्या कोई व्यवस्था मान्यवर सरकार ऐसी करेगी जिससे उसमें भविष्य में उसकी वैल्यू का आकलन हो सके? मान्यवर ऑल सिटीजन ऑफ इंडियन सेक्टर के अंतर्गत सब्सक्राइबर को 5 साल तक प्री मैच्योर में एग्जिट नहीं कर सकता। तो क्या कोई ऐसी व्यवस्था सरकार करेगी कि प्री मैच्योर एग्जिट मान्यवर सरकार वो कर सकता है कि नहीं कर सकता? सेवानिवृत्ति के बाद मान्यवर इसमें जो कर निर्धारण हो जाता है, तो मान्यवर उसमें क्या आयकर से इसको छूट मिलने का काम सरकार कराएगी कि नहीं कराएगी, उन्हें बता दें। मंत्री जी 70,000 वैसे हो गया, आपको लगेगी नहीं? टैक्स फ्री हो गया। चलिए प्रश्न